दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 90% देशों पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत रही। दुनिया में सिर्फ 20 से 25 देश ही ऐसे थे जिन पर ब्रिटिशर्स अपनी हुकूमत नहीं जमा पाए। हालांकि साल 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। पाकिस्तान भी एक देश बन गया। इसी दरमियान कई और देश भी थे जो अंग्रेजों की दास्तान से मुक्त हो गए। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ ब्रिटिशर्स की हुकूमत है। इस लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं? आखिर क्यों इन्हें आजादी नहीं मिल पाई और आखिर कैसे इन देशों में चलती है ब्रिटिशर्स की हुकूमत? जानेंगे इन सभी सवालों के साथ और भी कई दिलचस्प सवालों के जवाब, बशर्ते आपको वीडियो में लास्ट तक टिके रहना होगा। ब्रिटेन ने दुनिया की दोस्तों 1/4 आबादी पर शासन किया था। हालांकि जिन देशों में ब्रिटिशर्स ने शासन किया दोस्तों, उन देशों में घुसने की भी उनकी अलग ही रणनीति थी। जैसे अपने इंडिया को ही ले लीजिए। यहाँ 1305 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए आए। शुरुआत में महज व्यापार के इरादे से आए, लेकिन देखते ही देखते कंपनी का शासन इंडिया पर शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीति के मुद्दों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी अपनी तेजी बढ़ा दी और इंटरफेयर करने लगे। लेकिन जब इंटरफेरेंस हद से ज्यादा बढ़ गई तो अंग्रेजों को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध शुरू हो गया है, अब इंडियंस हम पर भारी पड़ सकते हैं। तो फौरन उन्होंने अपनी रणनीति बदली और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर भारत में सत्ता पर काबिज हो गए। 200 सालों तक लगातार अंग्रेजी हुकूमत की दास्तान झेलने के बाद आखिरकार 1947 में इंडिया ने आजादी गले लगा ही ली। इसी तरह दूसरे देशों के साथ भी है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उन देशों की जो आज तक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। मॉन्टसेरेट। दोस्तों अंग्रेजी हुकूमत का बोझ आज भी जो देश झेल रहे हैं, उन्हीं में से एक नाम है दोस्तों मॉन्टसेरेट का। 102 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले मॉन्टसेरेट में महज 4992 लोगों की आबादी है। 40 किलोमीटर की तटीय रेखा वाला ये देश है तो बहुत छोटा, लेकिन उतना ही खूबसूरत भी है। इसे एमरल्ड आइल ऑफ द कैरेबियन के नाम से भी जाना जाता है। इस छोटे से देश में आज भी ब्रिटेन की ही हुकूमत चलती है। यहाँ के कानून से लेकर कई नीति और रीति सब कुछ ब्रिटेन के हाथ में है। इस सदी में जहां हर देश आजाद होकर आगे बढ़ रहा है, उस सदी में भी इन देशों के पास प्रधानमंत्री तो अपना है, लेकिन आज भी वो रिपोर्टिंग ब्रिटेन के महाराज या महारानी को ही करता है। अगर देश में कोई नया नियम लागू करने के बारे में सोचा भी जा रहा है, तब भी इस देश को ब्रिटेन के महाराज या महारानी से संपर्क करना होता है। अगर ब्रिटेन ने कह दिया कि ये रूल यहाँ लागू नहीं होगा, तो इसका मतलब होता है कि नहीं होगा। जिब्राल्टर। स्पेन के दक्षिणी भूमध्य सागरीय तट पर बसा जिब्राल्टर स्पेनिश शहर ला लाइनिया के साउथ में और जिब्राल्टर की खाड़ी के पूर्व की ओर बसा हुआ है। 32,669 की आबादी वाले इस छोटे और खूबसूरत से देश में आपको तमाम घूमने की जगह तो मिलेगी ही। यहाँ घूमने का ख्वाब कई लोग देखते भी है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये खूबसूरत सा देश आज भी ब्रिटेन के अंडर काम करता है। शुरुआत से ही जिब्राल्टर ब्रिटेन के सशस्त्र बलों यानी सेना के लिए बहुत जरूरी और मजबूत रहा है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों अंग्रेजी। अब इंग्लिश ही ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। एरिया की बात करें तो जिब्राल्टर 6.8 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है और इसकी कोस्टल लाइन बेहद छोटी है, जो करीब 12 किलोमीटर लंबी है। यहाँ रहने वाले लोगों को जिब्राल्टेरियंस कहा जाता है। जिब्राल्टर को दोस्तों आज से करीब 2900 साल पुराना देश माना जाता है, जहाँ प्राचीन समय में सबसे ज्यादा लड़ाइयों का जिक्र मिलता है। आपको बता दें आज के समय में जिब्राल्टर को द रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। अपने इंडिया में भी ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर ही कहा जाता है। सेंट हेलेना। अटलांटिक महासागर में मौजूद सेंट हेलेना भी दोस्तों इन्हीं कंट्रीज में से एक है, जहां आज भी ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती है। सेंट हेलेना अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से 1950 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये वही आइलैंड है जहां साल 1815 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। दरअसल वाटरलू की लड़ाई में जब नेपोलियन हार गए थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया था और अंग्रेजों ने जहाँ नेपोलियन को कैद किया था वो सेंट हेलेना आइलैंड ही था। आपको बता दें ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक आइलैंड है जो दिखने में लाजवाब है। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा। आपको बता दें साल 1815 से 1821 में इसी द्वीप पर सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का घर हुआ करता था। जेम्स टाउन सेंट हेलेना की राजधानी है, जो कि एक खूबसूरत पोर्ट भी है। आज के समय में इस खूबसूरत से द्वीप पर 4255 के लगभग आबादी निवास करती है। वहीं 121.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले इस देश में कई खूबसूरत आइलैंड्स हैं। सेंट हेलेना में आज भी ब्रिटिशर्स के ही नियम और कानून चलते हैं और अगर कोई उन नियमों को ना माने तो हश्र आप समझ ही सकते हैं। बावजूद इसके इस खूबसूरत से आइलैंड पर हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछे कि ज्यादातर लोग यहाँ क्यों जाते हैं, तो उसकी वजह है व्हेल शार्क, जो काफी संख्या में यहाँ देखने को मिलती है।
फॉकलैंड आइलैंड्स। अगर आपने नोटिस किया हो तो आज जो ब्रिटेन के अंडर में कंट्रीज या यूनियन टेरिटरीज हैं, वो ज्यादातर आइलैंड्स हैं, जो अक्सर छोटे देश या टेरिटरीज के रूप में ही होते हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि छोटे देश पर हक जमाना किसी बड़े और शक्तिशाली देश से पंगा लेने से ज्यादा समझदारी का काम होता है। खैर, ब्रिटिश शासन की हुकूमत झेल रहे देशों में फॉकलैंड आइलैंड्स का नाम भी शामिल है, जिसका लैंड एरिया 12,173 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है। फॉकलैंड आइलैंड्स ढेर सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें 776 छोटे छोटे आइलैंड्स शामिल हैं। यहाँ सरकार भी है और सरकार को चलाने वाले लोग भी, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा और फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश नीति की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी यूनाइटेड किंगडम की ही है। बोले तो सरकार अपनी है, लेकिन जब भी देश की सुरक्षा या दूसरे किसी कायदे कानून की बात आती है तो फॉकलैंड आइलैंड को गवर्न करेगा यूनाइटेड किंगडम। पॉपुलेशन की बात करें तो इस आइलैंड पर आज के समय में 2,840 के लगभग लोग रहते हैं। वहीं इस आइलैंड पर भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम करती है इंग्लिश, और यहाँ ज्यादातर लोग भी आपको इंग्लिश बोलते हुए ही नजर आएंगे। टर्कस एंड केकोस आइलैंड्स। अटलांटिक महासागर में बसा दोस्तों ये खूबसूरत आइलैंड टर्कस और केकस आइलैंड से मिलकर बना है। ग्रैंड टर्कस आइलैंड की कैपिटल सिटी है। करेंसी की बात करें तो देश की करेंसी है US डॉलर। 948 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाले इस देश में इंग्लिश कामकाज की भाषा है। साथ ही यहाँ पर भी ज्यादा लोग इंग्लिश बोलते हुए ही नजर आते हैं। GDP के मामले में इस आइलैंड का सपोर्ट 11.2% का है। वहीं पर कैपिटा इनकम करीब 29,100 US डॉलर्स है। इस खूबसूरत सी आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों 45,114 और पॉपुलेशन का 93.8% हिस्सा आपको अर्बन एरियाज में नजर आएगा। केमन आइलैंड। एक बार देखने के बाद दोस्तों बार बार आने का दिल करे, ऐसा है केमन आइलैंड, जहां सेल्फ गवर्नेंस है, लेकिन नाम के लिए, यानी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री तक सब अपने हैं, लेकिन हुकूमत चलती है दोस्तों ब्रिटिशर्स की। वेस्टर्न कैरेबियन सागर में स्थित केमन आइलैंड पर 68,136 के करीब लोग रहते हैं और देश का टोटल लैंड एरिया है 260 स्क्वायर किलोमीटर का। ब्रिटेन के अंडर में आने वाले सभी टेरिटरीज में ये सबसे बड़ी टेरिटरी मानी जाती है, जहाँ न सिर्फ ब्रिटिशर्स का राज है बल्कि उनका सिक्का भी चलता है। वैसे आपको बता दें, अगर आप इस आइलैंड पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको खूबसूरत बीचेस के साथ साथ कई मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये आइलैंड वाकई में दोस्तों बेहद खूबसूरत है, साथ ही ब्रिटेन के लिए काफी जरूरी भी। इसलिए ब्रिटेन इस आइलैंड पर अपना हक जमाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है ताकि उसके हाथ से ये लाजवाब टेरिटरी निकल ना जाए। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। ब्रिटेन से मिलते जुलते नाम वाले दोस्तों इस आइलैंड को भी ब्रिटिश का गुलाम कहा जाता है। कहा क्या जाता है भाई, ये है ही गुलाम। 4 मुख्य और 50 छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना ये आइलैंड ब्रिटिशर्स के अंडर में आता है। ये 153 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये घर है 31,122 लोगों का। यहाँ लोगों को काफी हेल्पफुल और फ्रेंडली माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी को भी मदद के लिए कभी ना नहीं कहते, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये अपने खूबसूरत रीफ लाइन वाले समुद्र तटों और बोटिंग के लिए जाना जाता है। एंग्विला। एंग्विला पूर्वी कैरिबियन में एक ब्रिटिश क्षेत्र है, जिसमें एक छोटा मुख्य द्वीप और कई सारे टापू शामिल है। एंग्विला में 15,094 लोगों की आबादी रहती है और इसका क्षेत्रफल है 102 स्क्वायर किलोमीटर। साल 1969 से ये आइलैंड ब्रिटिश हुकूमत के नीचे दबा हुआ है, जहाँ आज भी ऑफिशियली तौर पर इंग्लिश भाषा ही काम करती है और यही यहाँ की स्पोकन लैंग्वेज भी है। बेहद छोटे और खूबसूरत से इस आइलैंड को देखकर आपका दिल भी दोस्तों गार्डन गार्डन हो जाएगा। बारमूडा। बारमूडा यूं तो कई बेहतरीन चीजों के लिए पहचाना जाता है, पर दोस्तों फिलहाल इसकी जो पहचान है वो ये है कि ये ब्रिटेन के गुलाम देशों में शामिल है। 53.2 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला बारमूडा बेहद ही छोटी सी टेरिटरी है, जहाँ 63,867 के करीब आबादी रहती है। आइलैंड्स की बात करें तो बारमूडा में 7 मेन आइलैंड्स हैं, जबकि 170 दूसरे छोटे छोटे द्वीप हैं। बारमूडा में बारमूडियन डॉलर करेंसी है। वहीं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज किसी से अलग नहीं है, मतलब इंग्लिश ही यहाँ की आधिकारिक भाषा है। पिटकैन आइलैंड्स। पिटकैन आइलैंड 204 वॉल्केनिक आइलैंड का समूह है जो सर्दर्न पैसिफिक ओशन में बसा हुआ है। पैसिफिक ओशन में ब्रिटेन की सोल टेरिटरी अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो पिटकैन आइलैंड ही है। इस छोटे से आइलैंड में सिर्फ 47 लोग रहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों ये आज तक ब्रिटेन की गुलामी से आजाद नहीं हो पाए हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ये टेरिटरीज दोस्तों बेहद ही छोटी है। आबादी बहुत कम है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि किसी दूसरे देश का डट कर मुकाबला कर सके। ऊपर से यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज या उतनी इनकम भी नहीं है कि किसी बाहरी देश से अच्छे से कनेक्ट हो सके या अपनी खुद की मदद कर सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बाहर से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोस्तों इन टेरिटरीज की रीच बाहरी दुनिया से बहुत दूर है। इसी वजह से ये टेरिटरीज आसानी से दूसरे देशों के निशाने पर आ जाती है और गुलाम बन जाती है। हालांकि इनमें से कई देशों में खुद की सरकार है, लेकिन वो भी लाचार है। एग्जाम्पल के लिए आप बारमूडा को ही ले लीजिए, जहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए 3 पार्टी रोल करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज, कुछ आर्थिक दिक्कतें और अजब गजब नीतियों के चलते ये टेरिटरीज ब्रिटेन को रिपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने
उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, कोशिश बहुत की, प्रदर्शन भी किए, लोगों ने रैलियां भी निकाली, लेकिन दोस्तों कम आबादी होने के चलते और आपसी तालमेल न होने की वजह से हर बार इनके प्रदर्शनों और रैलियों को दबा दिया गया और आज भी ब्रिटिश हुकूमत इन देशों पर कायम है। हालांकि कुछ ऐसे देश भी हैं जो हाल ही में ब्रिटिशर्स की हुकूमत से आजाद हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये आइलैंड्स टेरिटरीज कभी ब्रिटेन की हुकूमत से आजादी पा सकेंगे? क्या इन्हें बाहरी मदद मिलनी चाहिए ताकि ये भी आजादी भरी जिंदगी जी सकें? क्या राय है आपकी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।